योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्ट टूल की कि माया में कनेक्ट टूल कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं। मैंने फिर से सिलेंडर लिया है और मैं इसको स्केल कर लेता हूँ और F से फोकस कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या है कि लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि इनसाइड टच लूप टूल क्या होता है, कि उस लूप के थ्रू हम कहीं भी कोई सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और कनेक्ट टूल में क्या है कि हमें वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना होता है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके जस्ट अपोजिट में एक सेगमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे एज टूल पे और मैंने सारे एज सेलेक्ट किए ये वाले, और मैं फिर राइट क्लिक करूँगा शिफ्ट को प्रेस करके और यहाँ पे आएगा कनेक्ट टूल। फाइन ये रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने सीधी लाइन को सिलेक्ट किया और उसने उस लाइन के जस्ट अपोजिट में लाइन एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। फाइन। और जैसे मैंने फिर दोबारा इन सबको सिलेक्ट किया, इन सबको एज को, और मैंने शिफ्ट और राइट क्लिक होल्ड किया, देन यहाँ पे कनेक्ट टूल, तो यहाँ पे एक सेगमेंट क्रिएट हो चुका है। और जो कनेक्ट टूल जो क्रिएट होता है वो जस्ट बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होता है। जैसे ये जो हमारे पास सेगमेंट है वाले सारे, इनके जो बीच का जो एरिया है ना एग्जैक्ट, वहाँ पे कनेक्ट टूल एक सेगमेंट क्रिएट कर देगा। लाइक जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड किया और यहाँ पे कनेक्ट टूल पे क्लिक किया मैंने, तो उसने जस्ट इस एज का जो सेंटर था वहाँ पे एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। और जैसे मैंने इन सेगमेंट पे क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे किया, देन शिफ्ट सेलेक्ट, तो हमारे जो सारे सेगमेंट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने शिफ्ट एंड राइट क्लिक और यहाँ दोबारा कनेक्ट के रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्लाइड का मतलब ये है कि 0.5 की वैल्यू ये कि जो आपके जो सेगमेंट क्रिएट होंगे वो एग्जैक्ट सेंटर में होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 0.1 और यहाँ पे सेगमेंट पे फ़िलहाल 1 ले लेता हूँ और मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे जो हमारा जो सेगमेंट है वो नीचे वाली एज के पास में क्रिएट हुआ है, सेंटर में क्रिएट नहीं होकर। तो जैसे मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, देन शिफ्ट क्लिक, देन शिफ्ट होल्ड, कनेक्ट टूल, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वक्त जो स्लाइड की वैल्यू में 0.5 रख लेता हूँ, देन एंटर। तो आप देखेंगे जो हमारा सेगमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में क्रिएट हुआ है। और पिंच है, पिंच मतलब कि जो आउटर जो एज है हमारी उसके डिस्टेंस स्पेसिफाई करता है। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखूँ, ठीक है, और जैसे अभी यहाँ पे सेगमेंट में 2 लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो आप देखेंगे जो सेंटर में ना होके ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं 2 रखूँगा तो आप देखेंगे ये एज ऊपर होते जा रहे हैं। तो ये पिंच है, ये इन दोनों की डिस्टेंस को स्पेसिफाई करता है आउटर एज की, और मैं इसकी वैल्यू 0 ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में क्रिएट होंगे। और यहाँ से मैं टूल को रिसाइट भी कर सकता हूँ, और रिसाइट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब फाइन, अगर मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। और मैं फ्रंट पे आता हूँ और फ्रंट पे आने के बाद मैंने सब एज को सिलेक्ट किया है, देन कंट्रोल से डीसेलेक्ट किया, फाइन, और यहाँ से मैं इसको भी डीसेलेक्ट करूँगा, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट टूल पे आता हूँ तो मुझे एक लूप में सर्कल क्रिएट करके दे देगा। और फिर एक हम दूसरी शेप लेते हैं, लाइक हमने लिया एक क्यूब को मैंने स्केल किया, और स्केल करने के बाद मैं एज पर गया और मैंने बीच के एज सेलेक्ट किए, देन शिफ्ट एंड राइट क्लिक होल्ड और मैं कनेक्ट पर आया। और कनेक्ट पे आने के बाद हमें जितने सेगमेंट चाहिए, हमें 12 चाहिए, तो हम 12 सेगमेंट क्रिएट कर चुके हैं, देन एंटर। और ये पिंच है, आउटर एज की जो आपको डिस्टेंस रखनी है वो कितनी, और स्लाइड का मतलब ये कि आपको जो सेगमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपको सेंटर में चाहिए या फिर नहीं। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी वो एज उतना ही दूसरे एज के करीब आएगा। 0.5 का मतलब है कि आप बिल्कुल एज सेंटर में क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से रिसाइट टूल हम रिसाइट कर सकते हैं, और टूल हेल्प का मतलब ये कि आपको ऑटोडेस्क की वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे इस टूल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे कीबोर्ड माउस शॉर्टकट है, और LMB लेफ़्ट माउस बटन कि आप एज के पास क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एज लूप आ जाएगा, और शिफ्ट LMB इंसर्ट कनेक्टिंग एज। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टूल दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।